मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना बताएंगे। इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे? आज हम आपको बताएंगे आयत को परिमाप, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आज इस वीडियो में चर्चा करें। अगर आपको आयत को परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखना है। और ये आयत का परिमाप और क्षेत्रफल आपके कक्षा 6वीं में जरूर है, कक्षा 6वीं से आपके चालू हो जाते, कक्षा 6वीं में भी है, 5वीं में भी थोड़े थोड़े आपके 5वीं में से थोड़े थोड़े आने लगते हैं। तो कक्षा 6वीं और 5वीं वाले वीडियो जरूर देखना, ठीक है। पेपर में आपको एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछ दे तो कैसे निकालें इनके परिमाप, एक आयताकार बॉक्स लंबाई चौड़ाई इतनी दर से पेंट कर रही को और पहियन की दगार, तो सारे जैसे क्वेश्चन बनते हैं आज से संबंधित वैसे सारे क्वेश्चन की चर्चा करें। इस वीडियो में हम आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। आयत क्या होता है ऐसा ही बताएं। आयत, आपको आयत को परिभाषित करें अपन, आयत क्या होता है, फिर इसके हम बताएं आपको आयत क्या होता है। आयत भैया आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उसे आयत कहते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हैं। मतलब ऐसा चतुर्भुज जैसे हमारा बोट है, आपको जो बोट दिख रहा है इसमें जान ऊपर की दिख रही थी, जो लंबी है ना लंबाई में, और जो नीचे से ऊपर जाते जो बोट की चौड़ाई हो गई, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वो आयत है। तो देखो इनमें लंबाई है और इनमें चौड़ाई, तो जो अपना आया था एक आयताकार बोर्ड है, आयताकार बोर्ड बोल दो। और आपको आयताकार बोर्ड है तो भैया ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या बनता है, चार भुजाओं से। और ये आयत में दो भुजाएं होती, कौन सी, लंबाई और चौड़ाई होती है, दो सेम रहती है ना। सम्मुख ऐसा भी अपन परिभाषा अनुसार लिख सकते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर। दो भुजाओं का मतलब हम ऐसा मतलब होती है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई। तो मैं जा लंबाई और नीचे भी लंबाई रहा था, सोचिए एक ही भुजा हो जाए, मतलब जा जब हो जाती एक से है तो उनको एक भुजा नाम दो, लंबाई दे दो। और जब चौड़ाई है तो जा चौड़ी जितनी है तो ना भी जितनी चौड़ाई, तो भाई एक चौड़ाई हो गई। तो एक लंबाई एक चौड़ाई हो तो वो कौन सा, आयत हो। कौन सा, ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, क्या कहते हैं उसे आयत कहते हैं। अपन ऐसा ही परिभाषित कर सकते हैं, किस तरीके से, ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसे अपन लंबाई चौड़ाई होगा जिसमें, उसे अपन क्या कहते हैं, चतुर्भुज, सॉरी आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत। ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम आयत कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है या समकोण होता है। जैसा लिखना वैसा लिख सकते हैं अपन, ज्यादा नहीं, जैसा लिखना ऐसा चतुर्भुज ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी समकोण भुजाएं क्या होती है, बराबर होते हैं। तो अपन वैसे तौर पे वैसे लिखें, ऐसा चतुर्भुज है जैसा सीखे नहीं तो ऐसा चतुर्भुज है जैसी आउट है परिभाषा, या ऐसा बोल दो ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं। बराबर का मतलब भी समान होता है, समान का मतलब भी। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान का मतलब एक से होती है, जितनी सामने की उतनी आमने सामने की एक से समान होती हैं। तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण आयत के जितने भी कोण हो, प्रत्येक कोण का समकोण होता है। जितने आयत के जितने भी कोण जो का हो, ये समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। उसे आयत कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं मन, आयत कहते हैं। आयत को एक चित्र बना लेना, जैसे इसमें क्या हमें सभी भुजाओं पर क्या बनाना, 90 बनाने। अब 190 बने तो देखो कहते हैं बना रहे हम, तो जो बन गया आयत, ठीक है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है, इसमें ध्यान रखना। सम्मुख भुजाएं समान रहे कि तुम्हारी सभी भुजा समान। जा भुजा ई के सामने की भुजा जा तो जाते ही जितते या भुजा जितते या, और जा भुजा जितना हो जाए, ई में दो डन हम चिन्ह लगा दे रहे, जाएगी बराबर। मतलब आमने सामने एक जा बराबर एक है तो हमने एक डंडा लगा, जा भुजा और है तो ई में दो डंडा लगा, से एक में चिन्ह लगा तो फिर दूसरा में एक डंडा दो डंडा, ई में बराबर का मतलब हमने चिन्ह आ जाए कि जा भुजा हमारा ई के बराबर है, जा भुजा ई के बराबर। अगर इनको नाम देना तो पी क्यू आर एस चतुर्भुज हो गया। पी क्यू आर एस एक आयत है
और देखो इसमें जा भुजा कितनी लंबी दिख रही, तो इसको नाम धा दो जा लंबाई का, धा दो लंबाई। और जा भुजा चौड़ाई है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई। इसी को ऊंचाई बोलो। अगर ऐसा तुम्हारा खाड़ी में तो इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं अपन। अब तुम्हारी लंबाई चौड़ाई, जा चौड़ाई तो जा भी तो सामने भुजा चौड़ाई है, नाम है एक ही नाम, तो जा लंबाई। तो ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। ऐसा बोल दो कि लंबाई चौड़ाई होती है। अपन ऐसा तरीका से बोल सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो अपन यहाँ जैसे इसका परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका जितनी भी इसमें भुजाएं होती है ना, चार भुजाएं होती हैं, परिमाप इन चारों भुजाओं के योग को, जिन चार ही भुजाएं डाली जाती है, चारों भुजाओं के योग को क्या बोलते हैं अपन, परिमाप। क्या बोलते हैं, जितनी भी भुजाएं चाहे उनका को परिमाप बोलते हैं, सारी भुजाओं में जोड़ दो उनको परिमाप। ठीक है, जितना उन्हें वो घेरा डालो, भुजन को घेरा डालो, भेजना घेरा घेर लाओ, इन भुजाओं चार परिमाप। परि को मतलब चारों भुजाओं का योग का कहलाता है परिमाप। तो जे क्या कहलाएगा, जे कहलाएगा चारों भुजन के जोड़ का कहलाएगा परिमाप। तो चारों भुजाएं कौन से हैं, आपकी चारों भुजाओं का योग का होगा परिमाप। तो आयत को परिमाप कैसा सूत्र बन जाएगा, परिमाप का सूत्र कैसा बन जाएगा, चारों भुजन को योग, चारों भुजा में कौन सी लंबाई है, सामने की भी लंबाई है और नाय की भी लंबाई, आमने सामने की एक से भुजा तो देखियो तो जब हमारी लंबाई रहेगी सामने की भी लंबाई उतनी हो जाएगी। हम भुजा लंबाई है तो जा भी लंबाई है हमारी, जा भी चौड़ाई है। तो लंबाई प्लस लंबाई, या तो इन भुजाओं का नाम का है, इन भुजाओं का नाम का पी क्यू। अब लंबाई चौड़ाई फिर बाद में लिखी अपन, ठीक है। अब तो तुम्हें समझा बस रहा है, पी क्यू का हमारी भुजा, चार भुजन को योग कर दो, पी क्यू वहां जोड़ दो, प्लस ई भुजा का नाम वहां पी क्यू होगा, देख लो ना यार, इधर से चालू रही पी से क्यू लो जाए, तो जब पी क्यू भुजा हो गई तो पी क्यू प्लस चार भुजन को जोड़ करना तो जोड़ कर रहा है। अब इधर से क्यू से एस लो जाए तो क्यू एस भुजा हो जाए, कौन सी भुजा हो जाए, क्यू एस, क्यू एस हो गई, प्लस क्यू एस से आर लो जाए तो एस आर भुजा हो गई, एस आर, ठीक है, एस आर हो गई, एस आर हो गई, ठीक है, एस आर हो गई, नहीं एस और रुक जाओ, ई भुजा नाम दे दे रहा अपन, तुम पूछो दे रहा है पहले नाम पूरी रखने, एस आर हो गई, फिर आर पी जाने बना, आर से पी लो जाने आर पी, ठीक है। अब हमारी जा लंबाई है, ये नाम दे लंबाई, हम एल दे ले रहे, क्या दे रहे, एल, लंबाई है एल, और चौड़ाई है क्या बोलते रहे, बी, जा भी हमारी लंबाई है तो एल, ये कैपिटल एल, स्मॉल एल, छोटा वाला एल, स्मॉल एल, ये छोटी वाली बी, ठीक है। तो हमने एल दे लो अपन ने नाम, लंबाई का दे दो एल। तो देखो सम्मुख हो जाए हमारा, जा एल है तो जा एल हुई, जा तुम्हारी बी है तो जा भी बी हुई है, बी को मतलब चौड़ाई। तो पी क्यू कितनी है तुम्हारी, पी से क्यू तक की, पी से क्यू तक की का भुजा कितनी को मान ले, हम लंबाई लें तो बेटा लंबाई लिख दी, अब जितनी हो रहा है तो लंबाई लें। क्यू से एस तक की भुजा कितनी है, बी, देख लो क्यू से एस तक जा तो कितनी है, बी, प्लस एस आर, तो एस आर कितनी है हमारी एल, एस आर कितनी है एल, कैसे देखो एस से आर लो जा रहा है, एस से आर लो जो तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी एल है, फिर आर से पी लो जा रहा तो आर से पी लो जा रहा से जा कितनी है बी, तो बी। देखो जो समान पद होते हैं, अपन ने बीजी व्यंजकों में सीखा, जो समान पद होते हैं वो जुड़ जाते हैं, ए लेते हैं ए लेते हैं, तो जो समान पद से एक एल हो जाए, सदी का जोड़ जाए दो एल हो जाए, का हो जाए दो एल, इनमें घाता नहीं बढ़ती, गुणांक में हो तो घाता, लेकिन जोड़ने से गुणांक का जरूरत, कैसे इनको गुणांक एक है, इनको गुणांक तो एक होते सबके, कैसे गुणांक में तो सबके एक ही रहता है ना, तो इनके एक एल जोड़ने से दो एल हो जाता। मन में ध्यान रखना कि एक एल रहता है, एक एल रहता है, एक एल जोड़ने से दो एल हो गए, एक है तभी है, एक है तभी सुख है, एक बी कितने है, दो बी। अब जो देखो कॉमन इवन दो दोनों में उभयनिष्ठ है, दो दोनों में है 160, दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, मतलब दोनों में सार्व में है, सार्व मतलब दोनों में या कॉमन बोल दो। सो दो हमने कॉमन ले लो, सो 12 अंदर का बच्चों एल और प्लस के बी बच्चों हमने दो बार निकाल लो, तो जो तुम्हारा का फॉर्मूला बन जा दो गुणे लंबाई, एल का कहलाता लंबाई, लंबाई प्लस के बी कहलाता चौड़ाई।
तो जो तुम्हारा सूत्र बन जाए परिमाप को 2 बजे थे गुणा होता है, कुछ नहीं होता गुणा हो रहा था, ठीक है, गुणा में रहता है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का बन जाए जो परिमाप बन जाता है, को आयत को परिमाप को सूत्र बन जाए आयत का परिमाप। जी आपको इस प्रकार से हमने सिद्ध करके बता दिया सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। आयत को परिमाप ऐसे निकालते, सीधा अपना सूत्र पता होता तो डायरेक्ट अपन जिस फॉर्मूला लगाते हैं और आयत को अपन परिमाप निकाल रहे, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम आयत को परिमाप ले रहे हैं, एक आयत हम ले रहे हैं, एक चित्र बना लीजिए, तो बुध गया दोबारा बना रहे हम एक छोटा सा आयत ले ले रहे, उसमें कुछ भुजाएं ले ले हम, एक ले ले 5 मीटर, हाँ जा 5 मीटर और जा हमने ले 10 का है 2 मीटर ले लो। जब 5 मीटर का है जो चौड़ी है 5 मीटर लंबी, सॉरी जो लंबाई है ना, तो लंबा है 2 मीटर चौड़ा। आप 5 की दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति आपको सिर्फ चित्र में जो देखना है कि लंबी है एक चौड़ी है, मतलब कि आयत है तो लंबाई चौड़ाई का में हो, आयत में तो जो आयत को परिमाप निकालना, तो हम कैसे निकाल सके परिमाप, आयत का परिमाप सीधा चित्र दिखा लो कि आयत को परिमाप नहीं कैसा निकाल सके, तो आयत को परिमाप या तो आपका परिमाप या तो चित्र ऐसे हुआ है तो 5 मीटर और 2 मीटर ऐसे लिखो रहे, या ना ऐसे में कछु भी लिखो, या तुम्हें ऐसे लिख के दे दे एता भी लिख सकते हैं, और ना लिखे तो ना भी 2 मीटर लिख सकते, लेकिन लंबाई जो है चौड़ाई वैसा कछु 2 ही दे हैं, लंबाई चौड़ाई कौन भी दे चाहे जहाँ की जाए, हमें तुम्हारी 5 मीटर लिखी थी 2 मीटर चौड़ाई थी। आयत को परिमाप निकालो तो भैया तुम्हें आयत की परिमाप के लिए पहले लिखो, दिया है हमें का दिया है, पहले का दो अपना दिया है का चित्र में हमें का दो दिया है, चित्र में अपना जो आकृति रही ना वही चित्र बोले, तो अपन चित्र लिख दो, आकृति ध्यान लिख देने का दिया है, आकृति में अपन क्या दिया का दो, आकृति में अपन लंबाई कितनी दे रही है, लंबाई देखो जब कितनी लंबी है तो लंबाई हो तो लंबाई कितनी है 5 मीटर। जब 1 से इकाई हो तभी लगाया जाता है, अगर 1 से इकाई नहीं है तो भैया 1 से इकाई बनाने पड़ती है। और लंबाई चौड़ाई कितनी, लंब चौड़ाई कितनी आपकी जब जब होती है चौड़ाई तो खड़ी वाली लाइन कहलाती है चौड़ाई, ज्यादा लंबी हो लंबाई चौड़ाई कितनी 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर लंबाई है, चलो ठीक है। अब आयत को परिमाप निकालना, तो परिमाप की बात करें तो हमने कह रहे आयत का परिमाप, आयत के परिमाप के बारे में हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसी को यूज करेंगे। हमने बनाया था 2 गुणे लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये सब बनाया था ना अपन ने, तो इसी को क्या करेंगे अपन लगा देंगे, ठीक है। तो रख दो मान 2 गुणे लंबाई अपने पास कितनी थी 5 मीटर और चौड़ाई कितनी थी 2 मीटर, ठीक है रख दो हमने, और 5 2 जोड़े 5 मीटर 2 मीटर जोड़ेंगे तो कितना 5 मीटर तय है, 5 मीटर और 2 मीटर जोड़ेंगे तो 7 मीटर हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे, देखो 5 मीटर और 2 मीटर जोड़ेंगे तो 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर 7 का गुणा करेंगे 7 दूना 14 मीटर आ जाएगा। तो आयत का परिमाप कितना आ गया आपका, कितना आ गया 14 मीटर, आपको भी आयत का परिमाप कितना है, तो सर जी 14 आ गया, कितना आ गया अपना 14 मीटर, आयत का परिमाप 14 मीटर। अब वैसे आपको याद है कि हमने यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा था, ऐसा चतुर्भुज जिसकी समभुज भुजाएं समान होती हैं, तो जब तुम्हारी 5 मीटर 4 भुजा कितनी समभुज भुजाएं समान, मतलब जितने समान का मतलब एक जैसा, इतने 5 तो जा भी उतने ही है समभुज है, तो जा 2 मीटर तो जा भी का 2 मीटर ना हुई है। आपने परिमाप में हमें परिमाप का मतलब बताया था, परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाएं, चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं और जितनी भुजाओं सबरन को योग का, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है, क्या होता है चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमने यहाँ पर चारों भुजाओं को जोड़कर ही सूत्र बनाया था, तो आपको नहीं यह सूत्र है तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो आप परिमाप डालोगे, परिमाप बराबर चारों भुजाओं निकाल लोगे, जादू है तो तुम्हें जाओ तो 2 कर देना, चित्र से सीधो आकृति से करिए तो तुम्हारी 5 मीटर प्लस, फिर तुम्हारी जा 2 मीटर प्लस, फिर जा तुम्हारी 5 मीटर भुजा, फिर चारों भुजा जो है 2 मीटर, ठीक है। और 5 2 क्या होता है 7 मीटर प्लस, 5 2 क्या होता है 7 मीटर प्लस 7 7 जोड़ोगे 14 मीटर, परिमाप कितना का 14। इस तरीका से भी निकाल सकते। अगर आपको नाम दे रहे हो भैया आयत था तो आयत यहाँ लगाएं,
तो आयत में आप परिमाप जितने दे दे डायरेक्ट परिमाप पूछे तो आप चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप निकाल सकता है कोई भी आपके दियो। जितनी भुजाएं हमें परिमाप निकाले तो भाई सब भुजाएं जोड़ दो कि परिमाप निकल आए आपको। ठीक है, अब बात करें आपको और क्षेत्रफल की, बात करें आपके क्षेत्रफल की तो परिमाप निकालो तो आ जाएगा। अगर जैसे आपका दशमलव में आ जाए, दशमलव अंक में, तो भैया परिमाप तो चाहे जैसा दशमलव में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे जैसा आ जाए यार, अपन से क्या मतलब है, उनसे कुछ मतलब नहीं है। जैसो आ वैसो करने पड़ा, कैसो जैसो आ वैसो करने, दशमलव खिलाने भी अपना तैयार माने। और पहले बात हम दशमलव को थोड़ी बता दें आपका, अगर आपसे दशमलव के जोड़ आउट हुई है, क्या आउट हुई है, दशमलव के जोड़, तो आप आराम से बता सका। तो जैसे हम एक और चित्र ले लें, हम में ले लें 5.2 मीटर और इमें ले लें 4 मीटर। तो अब आपका परिमाप निकालना, तो परिमाप को तो यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लगा रहा, जैसा हमने बताया था वैसा ही लिखना है। हम क्या लगेंगे, 2 गुणे लंबाई, कैसे बिलात बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपको बताने में टाइम लग जाएगा, तो हम आपका जल्दी जल्दी थोड़ी बता दें कैसा हमारा क्षेत्रफल भी आपको बताने। तो जो फॉर्मूला लगा दिया, और 2 गुणे लंबाई कितनी आपकी, जा लंबाई है 5.2 मीटर लंबाई है, प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर। तो आपको अंदर जोड़ना है 5.2 मीटर, 5.2 मीटर में कितना जोड़ना है 4 मीटर। 4 मीटर में तो दशमलव नहीं है, तो 4 मीटर के पीछे दशमलव हो, तो दशमलव के नीचे दशमलव 4 मीटर ना कि ना, और जोड़ दो ना का छूने तो 0, जोड़ोगे 2 5 4 9 से कितना हो जाएगा 9.2 मीटर आ गया, 9.2 मीटर हो गया। कैसे दशमलव के दशमलव में जो ना हमारे इसमें दशमलव है नहीं, तो दशमलव के अंक मान कछ नहीं है, जोड़ोगे तो बीच को बीच दशमलव लगा लेंगे, दशमलव के नीचे और दशमलव नहीं है तो अपनी संख्या ना, और दशमलव को अंक नहीं है तो 0 लगा देना अपना। ठीक है, नहीं है तो 0, कछ नहीं है तो 0 रहा। तो 2 को गुणा कर दिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, दशमलव 9 दूना 18.4 मीटर, 2 दूना 4 9 दूना 18.4 मीटर आ जाएगा परिमाप। क्या क्या आएगा जी, आयत का परिमाप दशमलव में। अब दोनों में दशमलव को अंक नीचे दशमलव को अंक लगा लोगे, अगर दशमलव को जोड़ना बने तो वही कमेंट करो, उनको भी अलाज है हमारे पास। देखिए हम आपको बता दें, पहले हम आपको क्षेत्रफल में चलना, ठीक है। और अब आपका क्षेत्रफल की बारी है, तो क्षेत्रफल आप देख लो। ई के बाद आपको बस आज से कोई भी सवाल पूछे झट से बता दो, बस कछु नहीं है। आयत को परिमाप बता दो, हमने आयत को क्षेत्रफल और रह गया आपका। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो चित्र देखो, आयत का क्षेत्र देखो, क्षेत्रफल आपने सुना भी होगा, क्षेत्रफल बहुत बार सुना होगा शब्द, ये क्षेत्रफल आपने सुना होगा। उन्हें कितने क्षेत्र है, क्षेत्रफल, क्षेत्र कहाँ की, ये कौन से क्षेत्र को, ऐसा भी सुना क्षेत्र नहीं, तुम कहाँ से हो, उन्हें हम इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब कहीं से भी। तो क्षेत्र का मतलब होता है जो अंदर जो बाउंड्री बनी, मतलब जी का है आयत है, क्या है आयत है, इसके अंदर जो जो कुछ घेरा है, जितनी जो जगह घेर गई, या इसकी जगह बोल दो, कुछ भी बोल दो, जितना भी जो घरों है ना, जितना भी जो क्षेत्र घर गो, क्षेत्र के अंदर जो फल मतलब क्षेत्र घर गो, इसके अंदर जो कुछ मिलत है पन्ने कार्य कितो है, मतलब जो हमने एक ये खेत बेड़ला पूरा जैसे जिसमें बोर्ड है, इतना अच्छा घेरला हमने इतना। अभी के अंदर जितना भी जो क्षेत्र खाली में हम सब कुछ कर सके, लिख सके, कुछ भी कर सके, जो जो अंदर लिख हुई के क्षेत्र का अपन के भी लाभ मिले, तो मतलब बोल दो क्षेत्रफल। तो पेड़ में जैसे फल लगते हैं वैसे क्षेत्रफल होता है। सेवफल, अरे वाह, सेवफल ठीक। जिस क्षेत्रफल क्या होता है, जिस क्षेत्रफल कहलाता है जितना बाउंड्री के अंदर खाली होता है, जितना जो एरिया हमारा बोर्ड है ना, यहाँ से जो बाउंड्री हो जाएगी, इनके परिमाप हो जाएगा बोर्ड, जो भुजाएं हैं इनकी, वो ई के अंदर जितना भी क्षेत्र खाली करो। अब हम वो बोर्ड का पूछते कि कितना क्षेत्र खाली है, तो आप इसको क्षेत्रफल कैसे निकालो, तो ये कहलाता है क्षेत्रफल, जो अंदर खाली डरा रहता है उसको बोलते क्षेत्रफल। अब तुम्हारे सवाल इतने ऐसे बने, कहते कि जब 20 मीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है, कहा 10 मीटर चौड़ी है, तो ई को क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल निकालने के अंदर कितना खाली है, मतलब इसमें जो 20 मीटर जा है और 10 मीटर जा, इसको ढकने के लिए पूरा चाहना है हमें, तो 10 मीटर है, जब 10 मीटर है, इसकी ऐसे क्या करें हमें कितने में ढक जाए। अगर हम 20 मीटर की कितनी कैसे ढक जाए, तो इनको सीधो क्या करने आओ,
लंबाई जो लंबी है लंबा इनको आपस में गुणा कर दो, लंबाई और चौड़ाई को आपको क्षेत्रफल निकल आएगा। या तो ऐसा अपन समझ सकते हैं, बोल सकते हैं हमें देखो 20 मीटर है, हमें 20 मीटर है, हम इसको क्षेत्रफल चाहे तो इसमें 20 मीटर की ऐसी 10 लाठियां अपन रख दें, 10 लाठियां ऐसी डाले तो पूरा ढक जाए। 10 को मतलब कितनी लाठियां रखें, 20 गुणा 10 कर दो तो कितने आ जाए, 200 लाठियां रखें अगर अपन इनमें, तो 200 लाठियां रखें तो अपन इनमें आड़ी रख लें 20 मीटर, 20 मीटर की जो पूरा ढक गया तो जो का हो जाए पूरा इतना जगह खाली कितना इनमें 200 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल खाली है, तो 200 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल खाली है। अगर ना से देखो तो 20 मीटर के, ना से देखो तो एक ही लाना देखो तो 10 मीटर की पूरी 200 रख देंगे, 200 आपको पूरा ढक जाए। समझ में के लाने बोल लो यहाँ सब। तो आप कोई भी क्षेत्रफल निकाले तो इसको सीधे क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई गुणा कर दो, पूरा ढक जाता, लंबाई चौड़ाई गुणा करो मतलब ऐसे चिपक जाए तो पूरा ढक दे, जो एक दूसरे से पूरा ढक दे सुखा दे, लंबाई गुणा चौड़ाई लगा दो, तुम्हारा 200 मीटर स्क्वायर को क्षेत्रफल है। अब तुम्हें क्वेश्चन कह दे कि हमें इस पेंट करवा 1 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 20 रुपया आ जाए कि आज 20 रुपया प्रति मीटर की दर से, प्रति 20 रुपए प्रति मीटर की दर, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से अब पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय करें, पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। व्यय का मतलब खर्च ज्ञात करें कि हमें तो यहाँ जैसे तुम्हारे घर में मान लो कछु भी घर हो, दीवार हो, एक दीवार है जो 20 बाई 10 मीटर के, 20 बाई 10 मीटर को कमरा है, तब एक जना पोतत से 1 मीटर पोतत सो 1 मीटर स्क्वायर पोतत सो के रुपये कितने ले, तो 20 रुपये ले, कितने ले 20 रुपये लेते 1 मीटर के, 1 मीटर कितने पैसा लेते 1 मीटर। यहाँ पर लिखा कि 20 रुपया प्रति मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय। हमारा आज दीवार को क्षेत्रफल कितना 200 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर के 20 रुपया ले, तो 200 मीटर पोतवाना है, 120 को गुणा कर दो, इनमें 0 0 2 दूना 4, 4000 रुपये लग जाए। मतलब हम आयत 20 बाई 10 के कमरा हम पोतवाना तो हमें 4000 रुपया लगे, 20 रुपया के हिसाब से, 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितने 4000 रुपये लगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनते इससे। तो ई को पहले तो क्षेत्रफल को सूत्र लिख लीजिए कैसे, अरे कैसे निकालो तो लंबाई बड़ाई चौड़ाई कर दे, क्षेत्रफल निकाले तो दारी बढ़िया आयत डाल ले बना लीजिए चेक, तो एक क्षेत्रफल बीच में लग दे, कैसे निकाला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसा जो अंदर जितना जो एरिया डलवा जो का क्षेत्रफल, इको क्षेत्रफल निकाल के खिलाने आपका क्या करने है, आयत को क्षेत्रफल निकालना, तो आयत को क्षेत्रफल निकाल रहे आप, तो इमें ध्यान देने सबसे पहले बात है का लंबाई चौड़ाई हो, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो तो आपका क्षेत्रफल निकाला हो, निकाला लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो तो आयत को क्षेत्रफल निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो तो कितना निकलेगा क्षेत्रफल। आयत को क्षेत्रफल लगाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, आपका क्षेत्रफल निकला। आप कोई भी आयत ले लो एक ठैया, जैसे हम आपको दे दें। अब आपका क्वेश्चन आ है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब मैं संगे परिमाप पूछे चाहे जैसे पूछे, तो आपको परिमाप निकाल, परिमाप तो सीख चुके ना पहले, क्या सीख चुके, परिमाप आपने सीख लिया है, तो परिमाप से टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ हम 20 सेंटीमीटर, अब मीटर नहीं है, कौन भी इकाई ऐसा करना, 20 सेंटीमीटर है या आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको आ जाए परिमाप, पूछ देगी दी गई आकृति का, दी गई आकृति का क्या, दी गई आकृति का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या क्या परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या क्या परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप क्या करोगे, परिमाप व क्षेत्रफल लगाओगे तो आप पहले तो लिखोगे दिया है आयत में, क्या दिया है आयत में, जो आयत है तो हमें लिखेंगे दिया है आयत में, आयत में लिख दोगे तो हमें आयत में का लंबाई कितनी दे बता भाई, लंबाई कितनी दे अपना, जा वाली भुजा लंबी, तो लंबाई या जा बोलो जाए तो इतना ही तो जा है 20 है, कैसे समूह भुजा आयत में बराबर होती, तो 20 सेंटीमीटर का है लंबाई, हमें लंबाई एक से ही है, भुजा दो ही भुजा तो लंबाई तो एक से ही है, तो 4 लिख लो लंबाई, और चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप निकालना, तब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का ही फॉर्मूला बताया था, कैसा होता है बता देंगे, क्या होता है 2 गुणे लंबाई ना जोड़ दो प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई कर दो, क्या हो जाए फॉर्मूला बन जाए,
ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस लंबा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे लगाओ, लंबाई कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपकी 10 सेंटीमीटर, और इन्हें जोड़ दो तो 2 गुणे 20 और 10 जोड़ो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 और 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जोड़ो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणा करोगे 3 दूना 60 सेंटीमीटर का आ जाएगा आपका, क्या जाएगा 30-60 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो गया, मतलब परिमाप का तो आयत का परिमाप आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। और अब अपना क्षेत्रफल चांस देखो, क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई लगा दो, लंबाई कितनी थी आपकी, लंबाई थी आपकी 20 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, कर दो गुणा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें, क्षेत्रफल का में होता है स्क्वायर में होता है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर बस वर्ग में होता है, नापू जात का में नापू जात वर्ग में, जे तो सेंटीमीटर में ये नाप से पाए नहीं, लेकिन जो नापत का है स्क्वायर में नापा, मतलब ये दो ही नापू जात, एक दे इस साइड से, एक दे इस साइड से, दो इस साइड, मतलब समझ भी कितना बताता मैं, दो इस साइड से मतलब इसे स्क्वायर लगाते हैं, 220 धाम 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको वर्ग 200 वर्ग सेंटीमीटर, या तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 200 वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर होता तो ऐसा लिखते मीटर लिख देते, इस वर्ग को बोलते हैं 200 वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते हैं अपन इसको, या बोल दो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुमने इसको नहीं स्क्वायर नहीं लगाया ना, या तो वर्ग नहीं लिखा, तो जो आपका एक नंबर कट जाएगा यहाँ पर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में नापा जाता है, स्क्वायर में नापता है, कहीं भी देखा होगा आपने, लिखा हो तो स्क्वायर लगाओ, तो क्षेत्रफल हो तो स्क्वायर लगाए, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसका आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।